जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है प्रदीप सूद अंकल जी का, जो कि कपूरथला के एक निवासी है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और अंकल जी ने बताया कि कैसे पूरे परिवार को गुरु जी की कृपा से आशीर्वाद मिला, उनके पूरे परिवार को उद्धार हुआ। यहाँ तक कि जब उनके घर में पहले दो पुत्रियां थी और उसके बाद उनके यहाँ दो जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ और 4 या 5 दिन के भीतर ही भीतर उन दोनों का निधन भी हो गया। उस घटना को लेकर माँ शोकग्रस्त हो गई, पूरा परिवार ही शोकाकुल हो गया कि ये कैसे हुआ। दो दो दोहरी खुशियां दी गई और एकदम से दोनों ही बच्चों की मृत्यु हो जाना बड़ी ही दुखदायी घटना है। जिस माँ ने उनको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उनका भरण पोषण किया, खुशियां आई घर में, एक नहीं दो दो पुत्रों ने जन्म लिया और कैसे 4 या 5 दिन के अंतराल में ही खुशियां मातम में बदल। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन सब चीजों को, लेकिन जिन्होंने जी है संगत जी वो वही जानते हैं। कहते हैं ना, जिसको चोट लगती है वही कर रहा था है, वरना दुनिया को उसके उनसे सिर्फ सहानुभूति करनी आती है, लेकिन जो पीड़ा में होता है वही उस पीड़ा को जानता है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम जैसे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुद्ध राणा गुरु जी, जय जय गुरु जी। शोक संतप्त परिवार का उद्धार। मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिंधवान दोना ग्राम में रहते हैं, के घर पर 2 पुत्रियों के पश्चात जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, पर 4-5 दिनों के बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। परिवार स्तब्ध रह गया, माँ शोकग्रस्त हो गई और परिवार का व्यवसाय भी डूबने लगा। यहाँ अंकल जी बताते हैं कि उनकी पत्नी को, जो कि उनके दूर के संबंधी हैं, पत्नी के कोई दूर के संबंधी है जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिंधवान दोना ग्राम में रहते। उनके यहाँ पहले 2 पुत्रियां थी, उसके बाद जुड़वा 2 पुत्रों का जन्म हुआ और 4 से 5 दिन के बाद ही दोनों की मृत्यु हुई और पूरा परिवार शोककुल हो गया। माँ शोकग्रस्त हो गई, परिवार का पूरा व्यवसाय ही डूबने लग गया। उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि जो उनका व्यवसाय था वो धीरे धीरे करके डूबना शुरू हो गया। एक दिन पिता ने मुझसे फोन पर बात की तो मैंने उन्हें गुरु जी के दर्शन के लिए कहा कि एक दिन क्या हुआ। अंकल जी के, जो ये प्रदीप अंकल जी हैं, इनके पिता ने इनसे बात करके बताया कि दूर के संबंधी के घर में इस तरीके से हाल हो गए। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि गुरु जी के दर्शन करें। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरु जी के आशीर्वाद की कामना जाग गई कि जैसे उन्होंने बताया उनके पिता को, तो उन्होंने गुरु जी के विषय में जाना, सत्संग सुनाए उनको। तो सत्संग सुनने के बाद जो वो संबंधी थे और जो उन बच्चों के पिता थे, उनको ये लगा कि हम भी गुरु जी की शरण में जाएं ताकि हमें भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक आशा की किरण जाग गई अंकल जी के मन में। होता है ना कि जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हमें कोई बताता है कि ऐसे गुरु हैं जो कृपा करते हैं, आपका भी उद्धार होगा, सबका करते हैं, तो हमारे अंदर एक आशा की किरण जागती है कि हाँ, सब जगह हमने देख लिया, जाकर सब कुछ करा लिया, अब इनकी भी शरण में जाके देखें। तो शुरुआत में तो सिर्फ हम
एक गुरु या भगवान को सिर्फ कह सकते हैं जज करने के लिए ही जाते हैं, और ये देखने के लिए जाते हैं कि सबका उद्धार किया है तो हमारा भी हो जाएगा। अंकल जी के मन में भी यही आमना जागी। उनको आशा की एक किरण दिखाई दी ताकि वो गुरु जी के दर्शन करें। पिता को बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। यहाँ लिखा उन्होंने कि उन जो बच्चों के पिता थे उनको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। सभी जानते हैं गुरु जी के यहाँ से जो भी कोई जाता है निराश होकर जाता है और आशावान होकर लौटता है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ। एम्पायर स्टेट से निकलने के पश्चात वह अति आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले। क्या हुआ, गांव से आए थे, एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत लगा करती थी। उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए और बड़े ही अपने आप को इतना ऐसा समझा कि गुरुजी ने उन पर बहुत कृपा कर दी। उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए और जो निराशा उनके मन में थी दो दो पुत्रों को खोने की, वो पॉजिटिविटी में बदल गई। जो नेगेटिविटी उनके चारों तरफ से गिर गई थी वो अब पॉजिटिविटी में बदल गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए तो उनको ऐसा लगा उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। उनके दर्शन करने के बाद वो अपने गांव वापस चले। आज उनके कहे बिना ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उससे शोकावस्था से भी बाहर निकाल दिया। आशीष की कोई सीमा नहीं होती। हर एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले उसे ग्रहण कर पाते हैं और ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं पर ठहर जाता है। यहाँ अंकल जी बताते हैं कि वो गुरुजी के संगत में आते रहे, बैठते रहे। उन्होंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए या उनको इस तरह की परेशानी है। गुरुजी ने उनकी पीड़ा को समझ लिया था, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है। जो एक बार गुरुजी की शरण में पहुंच जाता है, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी से कुछ नहीं छिपा, चाहे आप कितना ही छिपाने की कोशिश कीजिए, गुरुजी से कुछ नहीं छिपा। गुरुजी कभी तभी तो ये कहा करते थे कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। उनकी कही हुई बातों को विचार करो, उनके कहे हुए वचनों को अपनाओ। उससे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से तुम अपने फुट्टे कर्म खराब कर ले। हम वो चीजें मांग लेते हैं जो हमारे हित में होती ही नहीं है, उससे हमें आगे जाकर अहित होगा। और गुरुजी आप सभी जानते हैं, गुरुजी सब कुछ देने वाले हैं। वो तो भोले भंडारी हैं, सब कुछ उनके तो भंडार बड़े हुए हैं। उनको तो सिर्फ तथास्तु कहने की देर है। वो सब कुछ देने को तैयार है। भस्मासुर हो गया, आपका रावण हो गया, किस किस को उन्होंने वरदान नहीं दिए, सबको दी। लेकिन अब बाद में अहित उठाया ना, तो इसलिए गुरुजी हमेशा यहाँ कहा करते थे कि उनसे मांगना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मानो। तो यहाँ पर अंकल जी ने बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने कभी गुरुजी के सामने कोई अपनी मंशा नहीं रखी, कोई अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करी। वो कहते हैं कि आज वो एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। वह अगली बार जब आए गुरुजी से मिलने के लिए तो गुरुजी ने उनको, जब उन्होंने आज्ञा मांगी गुरुजी से, गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उसके बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। जो परिवार शोकाकुल कुल था, दो दो पुत्रों को खोने के बाद अब घर में नई लहर आई और नए बच्चे का आगमन हुआ, तो पुरानी बातों को भूल कर नई खुशियों में परिवार शामिल हुआ। कैसे गुरुजी ने उनको आशीष दिया। वो कहते हैं कि गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। उन्होंने परिवार को पुत्र दिया और शोकाकुल परिवार जो था सदमे से बाहर निकल आया। गुरुजी के आशीष की कोई सीमा नहीं है। हमेशा ऐसा शब्द है ना, वो शब्द का एक लाइन लिखते हैं, कृपा वृष्टि सब पर होती है। शब्द के अनुसार गुरुजी एक शब्द है, उसके अनुसार सभी पर गुरु की कृपा होती है। और होती उन्हीं पर है जो नम्र प्रकृति वाले हैं, जिनमें क्रोध है, अहंकार है, अपने आप को सुपर समझ के बैठे हैं कि जो है हम ही हैं, हम घर के मुखिया हैं, तो हमारे से ही परिवार चल रहा है। वो उनकी भूल है, क्योंकि उनसे पहले भी मुखिया आए घर में और चले गए। उनके बाद आपको वो
सीट मिली है मुखिया बनने की। आपका भी जब तक समय है आप तब तक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके बाद आप भी चले जाएंगे और आपकी जगह कोई नया परिवार का सदस्य आकर उस सीट पर बैठ जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली बन जाएगा। तो ये भूल है कि मैं हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ। आप नहीं थे तब भी कार्य होते थे, आप हैं तब भी कार्य हो रहे, आप नहीं होंगे तब भी कार्य होते रहेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जो नम्र होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और वही गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जिस तरीके से ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे आता है और नीचे घाटियों में वो क्या होता है, ठहर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वहां से जल बहकर आ रहा है, उल्टा तो नहीं जा रहा ना। हाँ, एक प्रोसेस है कि नदी में पानी है, समुद्र पे पानी है, भाप बनकर वो उड़ता है, वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर चला जाता है, वहां से घर्षण होता है और टकराव होता है बादलों का, और उसके बाद बारिश होती है। वो प्रोसेस है, वो चलता चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि बादल पर्वतों से पानी जो आता है बहकर, वो नीचे आकर घाटियों में ठहर जाता है। उसी तरीके से गुरु जी का जो आशीर्वाद होता है वो सॉफ्ट हार्टेड लोगों को जल्दी प्राप्त होता है। अगर आपके मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, मतभेद है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको लगेगा ही नहीं वो कार्य कर रहे हैं। आपको तब फील होगा जब आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, और आप जब पीछे पलट कर देखेंगे ना तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होंगे। गुरु जी एक ऐसी ऊर्जा है, हम अपनी आंखों से उनको देख ही नहीं सकते। महाशिव की उपाधि प्राप्त, महाशिव है वो, उपाधि क्या बोलूंगी कि महाशिव है, स्वयं धरती पर आए, अवतरित हुए हैं, और जिन जिन लोगों को उन्होंने गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए, भगवान राम के रूप में दर्शन दिए, कान्हा जी के रूप में दर्शन दिए, माँ भवानी के रूप में दर्शन दिए, हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए, साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिए, बहुत सारे रूपों में उन्होंने दर्शन दिए। अब देखिए वो ऊर्जा को कितना समाहित करके उन आंखों से, हमारी इन आंखों की दृष्टि से वो देख पाए। हम उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ही नहीं सकते। गुरु जी कहते थे ना कि गुरु जी, नरेंद्र अंकल ने कहा था कि गुरु जी आप मुझे अपना साक्षात रूप दिखाइए। तो गुरु जी ने क्या बोला था कि तुम 0 वाट के बल्ब हो और वो 440 वाट का बल्ब है। एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। ये तो उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, वो तो इतनी ऊर्जा से भरपूर है कि हमारे जैसे देख लेना हम अंधे हो जाए। जैसे निधि वन में आप लोग सुनते हैं, आज भी रास लीला होती है, वहां पर आती हैं गोपियां और भगवान श्री कृष्ण आते हैं राधा जी के साथ, और रास लीला होती है, और जो कोई वहां पर छुपकर उनको देखने की क्रिया भी कर चुका है तो वो अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो वो ऊर्जा हम लोग समाहित नहीं कर सकते संगत जी। और जो मूर्ख लोग ये बोलते हैं ना, हम गुरु जी के मंदिर गए, 1 साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए, 4 साल गए, सालों साल हो गए हमें जाते जाते, हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। तो इट मीन्स आपने कर्म ऐसे कर रखे हैं कि वो 1-2 सालों में खत्म नहीं होने वाले, समय लगता है। जिस तरीके से गाय जो होती है वो डक करती है, मतलब करते हैं ना, उपले का उपला बनाते हैं जिसको हम डक बोलते हैं, या डक केक भी बोलते हैं, आजकल इंग्लिश में डक केक ही बोलते हैं उसको, वैसे उपला या कंडा बोला जाता है, उसको भी सूखने में समय लगता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि गुरुजी चुटकी बजाते ही आपके कल्याण कर देंगे? वो तो बहुत विरली सोल है कि एक बार वो गुरुजी के पास पधारे या गए तो गुरुजी ने उनका नाम लेकर संबोधित किया, गुरुजी ने उनका एक बार में ही एडमिशन दे दिया, गुरुजी ने उनको किस तरीके से अपने साथ मिला लिया, वो गुरुजी जानते हैं। उनके ब्लेस करने के तरीके अलग है। मेरा तो सत्संग ही आप सुनेंगे तो मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। मैं तो गुरुजी का सिर्फ पॉकेट स्वरूप ही देखा था, छोटा मिनी पॉकेट स्वरूप ही देखा था। और मैंने तो उनका मंदिर भी नहीं देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने एम्पायर स्टेट का मंदिर भी अभी तक नहीं देखा। और दिल्ली में ही है गुरुजी का एक और जन्नत द्वार बोलते हैं गुरुजी का आश्रम है। गुरुजी के सेवादार अंकल जी ने वो बनाया है वहां पर अपने ही घर में, मैंने वो भी नहीं देखा।
मैंने सिर्फ गुरु जी का स्वरूप देखा था जो मेरे घर में आया था, और मैं सोई थी उसको अपने बेड के पास सिरहाने रखकर। रात में ही मुझे प्रेम दर्शन हुए और एक कॉपी पर मेरा नाम लिखा गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था संगत जी, मेरा एडमिशन पहली बार में ही हो गया था। और मैं बेवकूफ़ों की तरह झुठलाती आ रही थी कि नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। लेकिन गुरु जी मुझे जोड़ते चले गए, और आज ऐसा समय आ गया कि मैं आप सबके सामने इस प्लेटफॉर्म पर आपको सत्संग सुना रही हूँ। वो भी गुरु जी के अद्भुत सत्संग पावन बुक जो है उन गुरु जी ने एक प्यारा सा नाम भी दिया मुझे, जो मुझे नाम लेकर बुलाते हैं। और जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जब बुक पढ़ी थी, तो मेरी गुरु संगत ने, गुरु जी की संगत ने, मेरी भाई बंधुओं ने मुझे एक नाम दिया, आत्मकथा वाली आनी। तो संगत जी सब उन्हीं की कृपा है, वो करेंगे क्या करेंगे नहीं पता। ये जो बुद्धि है ना हमारी, उनके आगे जीरो है। मैं तो बोलूंगी बड़ा सा जीरो है। वो क्या करेंगे, कुछ नहीं। संगत जी बस मैं तो यही बोलूंगी आपसे हाथ जोड़कर कि अगर आप गुरु जी के स्वरूप लेकर आते हैं तो उनका निरादर ना करें। अगर आपके घर में मान रहे हैं तो लेकर आइए, और कोई नहीं मानता, सिर्फ आप अकेले मान रहे हैं, तो पॉकेट स्वरूप लेकर आइए। स्पेशली बोल दीजिए कि हमें बड़ा स्वरूप नहीं चाहिए, जब हमारे घर के एक सदस्य मानेंगे तब हम बड़ा स्वरूप लेंगे। दूसरों की होड़ा होड़ मत लाइए संघर्ष, पॉकेट स्वरूप लाइए। गुरु जी का छोटा सा लॉकेट स्वरूप ले लीजिए। बड़े मंदिर जाते हैं ना आप ब्लेसिंग के लिए, तो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप ले लीजिए, गुरु जी का लॉकेट स्वरूप ले लीजिए। उसी से आपके सारे उद्धार हो जाएंगे। मेरे पास भी तो सबसे पहले पॉकेट स्वरूप ही आया था। मैं कोई बड़ा स्वरूप नहीं लेकर आई थी, मैं तो जानती भी नहीं और कभी सर्च भी नहीं करा। 14 में कभी मैंने अपने एज अ टीचर में एक स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ कोई मैम थी, वो मानते थे, तो वहाँ मैंने देखा स्वरूप, वो भी किसी मैम के थ्रू कि कौन से गुरु जी को मानते हैं, ऐसी बातें चल गई। तब देखा कि ये गुरु जी हैं। उसके बाद मैंने कभी सर्च करने की भी नहीं सोची थी जिंदगी, मैंने किया ही नहीं, सही बताऊं तो। और 2021 में गुरु जी ने मुझे जोड़ लिया। सिर्फ जोड़ने का समय उनका होता है, हमारा नहीं। सिर्फ पॉकेट स्वरूप आया, रखा हाथ जोड़ कर कि भाई वो मेरी भाभी मानती हैं, हम हाथ जोड़ कर मैंने रख लिया कि उनके गुरु हैं, तो श्रद्धा तो सभी को दिखानी चाहिए। आप, मैं निरादर नहीं करती किसी चीज का, और करना भी नहीं चाहिए। उनकी श्रद्धा है, ठीक है भाई, हाथ जोड़ के रख लिए। लेकिन जब रखा तो आज यहाँ पहुंचा दिया गुरु जी ने। और मैंने कभी गुरु जी से नहीं मांगा कुछ भी, मैं मांगती भी नहीं हूँ। मैं कहती मेरी झोली खाली है, जो डालना है ना उसमें डाल। हमेशा जो अच्छा लगे आपको वो करो। मैं नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ना उस बच्चे की तरह हूँ। जिस तरीके से एक स्टोरी थी, और उसमें क्या था कि एक बच्चा होता है, वो डेली एक दुकान पे जाता है, स्कूल से आता है, उसकी मदर लेकर आती है, तो वो डेली एक दुकान पर जाता है। दुकान वाले होते हैं कि डेली आप जा रहे हो तो थोड़ी जान पहचान हो जाती है। तो एक वो बच्चा बड़ा प्यारा था, बातें बड़ी प्यारी करता था। अब जो दुकान का ओनर था, जो सामान देता था, वो कहता है कि एक दिन टॉफी का डब्बा रख देता है उस बच्चे के आगे, निकाल ले टॉफी। वो कहता है मैं नहीं लूंगा। कहते बेटा निकाल ले अपनी मर्जी से, मैं नहीं लूंगा। उसकी मम्मी भी बड़ी असमंजस में पड़ जाती कि ये तो हर चीज को आगे बढ़ के लेता है, आज क्यों मना कर रहा है। मम्मी को भी समझ नहीं आता। फिर क्या होता है, दुकानदार जो अंकल होते हैं उस बच्चे से बोलते ले तू नहीं लेगा, चल मैं ही देता हूँ। वो टॉफी का अपने हाथ में, मतलब डब्बे में हाथ डालते, टॉफी निकालते हैं मुट्ठी में, और बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथों में आती ही नहीं है, वो दोनों हाथों में ऐसे ले लेगा। जब वो अपनी पॉकेट्स में लगा रहा होता है, भर रहा होता है दोनों टॉफियों पर, कुछ खा भी रहा होता है, उसकी मदर रास्ते में पूछती है कि तुमने टॉफी क्यों ले ली, तू तो हमेशा आगे बढ़ के टॉफियां लेता था। तब वह बच्चे ने जो बात कही ना संगत जी, वो हम पर भी लागू होती है कि मम्मी मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, और मैं अपने छोटे छोटे हाथों से कितनी टॉफियां निकाल ले, 10, 5, 10, 12, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अंकल जी के तो बड़े बड़े हाथ हैं, और उन्हें कितनी सारी मुझे टॉफियां दी कि दोनों मेरी पॉकेट भर गई। फिर भी मेरे हाथ में टॉफियां हैं और मैं खा भी रहा हूँ। तब उनकी मम्मी को समझ में आती है कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। बस संगत जी हम भी वही हैं, हम मांगेंगे ना तो छोटी चीज मांगेंगे, वो देखे तो वो बहुत कुछ दे देंगे, तो इससे अच्छा हिम्मत मांगो। और आज मैं अपनी वाणी को नहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग सुनाते समय कुछ गलती हो जाए तो छोटी बहन समझकर
मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर कुछ गलती लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, सब पे मेहर बनाए रखना मेरे प्रभु। जय जय गुरु।